इस समय हम मुंबई के पिलाउस इलाके में हैं, जहाँ पे के ये कोलसा गली है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है देह व्यापार करने वाली महिलाएं रहती हैं। आप जानते ही होंगे लॉकडाउन के बाद में जो 2 साल का कार्यकाल लॉकडाउन का रहा, उसके बाद में किस तरीके की दिक्कतें इन्हें उठानी पड़ी और किस तरीके की तकलीफ़ें इन्हें झेलनी पड़ी। क्योंकि इनका घर-बार, इनका परिवार, इनके अपने बच्चे भी होते हैं, इनके अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इनके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये किस तरीके से अपना गुज़र-बसर कर रहे थे उस लॉकडाउन के दौरान, ये कोई नहीं जानता। इसका एक उदाहरण हमने इससे पहले जो है कमाटीपुरा जैसे इलाके में हमने दे दिया है। आज इस समय हम यहाँ पे पिलाउस इलाके में आए हैं, जो कि मुंबई का रेड लाइट इलाका माना जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो देह व्यापार करती हैं मजबूरी में। मैं आपको खास कर बता दूं, मजबूरी में भूख के चलते अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की मार इनके ऊपर बड़ी सख्ती से पड़ी कि खाने के, पहनने के, ओढ़ने के हर चीज़ की तकलीफ़ों का इन्हें सामना करना पड़ा। मगर कुछ एनजीओज, कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक पार्टियां आगे आई ऐसी लोगों की मदद के लिए। उसमें से एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके जो हीरा देवासी जो हैं वो हमेशा से इस इलाके में आते हैं और ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं उनकी मदद करते हैं। मैं हीरा देवासी जी से सवाल करना चाहूँगा। हीरा देवासी जी, सामान्यतः सामान्य लोग होते हैं, सामान्य परिवार होता है, उनके घर में पुरुष होते हैं कमाने वाले, वो कैसे भी घर कर्जा लेके किसी भी तरीके से चला लेते हैं। मगर बात करें महिलाओं की और ख़ास कर देह व्यापार करने वाली महिलाओं की, उनके पास कोई आसरा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तो सर, आपके मन में ये विचार किस तरीके से आया कि ऐसे लोगों को भी मदद पहुँचानी चाहिए? देखिए, मदद तो हमारी पिछले कोरोना काल से पिछले 2-3 साल से मदद चल रही है हमारी। और इधर मैं ये कम से कम चौथी या 5वीं बार आ रहा हूँ। इधर में पहले हम लोग ने राशन भी दिया, ब्लैंकेट के टाइम ठंडी में ब्लैंकेट दिए, साड़ी, महिला दिवस पे साड़ी वितरण किया। आज डोर टू डोर अमन ने दीपावली का फलार है जो डोर टू डोर किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अपनी मजबूरी से नहीं आती है। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे हर एक किसी न किसी की मजबूरी है, वो मजबूरी से आती है, कोई अपने शौक से नहीं आता है। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि बाकी तो कोई भी कैसे भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको देखने के लिए या इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं हक से कह सकता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी है जो इनके यहाँ पे कम से कम चौथी या 5वीं बार इनको पूछने आई है। सर, मैं अगर बात करूं समाज की, आपने बात करी, समाज जो है जो देह व्यापार करती है महिलाएं, उनको बड़ी निचली नज़रों से देखता है अगर नॉर्मल सोसाइटी की बात करें। मगर यही महिलाएं हैं जो कि मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की महिलाओं को सुरक्षित रखती हैं। क्योंकि कुछ योगदान इनका भी होता है महिलाओं को सुरक्षित रखने के पीछे, क्योंकि इनके होने की वजह से अन्यथा रोड पर चलने वाली जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो सर, ऐसी महिलाओं के लिए और किस तरीके का उपक्रम आप चलाएंगे? नहीं, हम तो धन्यवाद देते हैं। मैं तो पहले उनको बोलूँगा, ऐसी महिला नहीं बोलूँगा, ये भी हमारी बहन बेटियों के जैसी हैं और हर आदमी को अपनी बहन बेटियां इनको मानना चाहिए। जैसे आपकी बहन है, बेटियां हैं, दूसरी महिला, ऐसे इनका सम्मान करना चाहिए और वास्तव में सम्मान करना चाहिए। और बाकी भी मैंने तो इनको कई बार बोला है कि आपको मेडिकल कैंप है, कि आपको स्कूल की प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ने की दिक्कत है, कुछ भी चीज़ की दिक्कत है, कभी भी मुझे बेधड़क कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल पे हाजिर हो जाता हूँ। हीरा जी, अभी जैसे आपने कहा कि आप हाजिर हो जाते हैं, अभी बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लोग बड़े परेशान हैं महंगाई के चलते। तो किस तरीके का युवाओं के लिए कुछ ऐसा आप उपक्रम चला रहे हैं जिससे रोज़गार मिले? देखो, फ़िलहाल तो हम ये कितने टाइम से हम डोर टू डोर, जैसा भी दीपावली है, मैंने मलबार हिल में 38,000 ब्लैंकेट दिए थे डोर टू डोर। अब राशन है जो अभी रवा है, शक्कर है, मैदा है, तेल है, ये उड़न हम डोर टू डोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक ही बिल्डिंग के नीचे आए और प्रोग्राम किए और निकल गए। हम एक घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाके देते। ये कांग्रेस की इतिहास में ये पहली पार्टी है जो डोर टू डोर जाके दिए। और मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा, यहाँ का लोकल विधायक है, आप इनके इतने लोग हैं, इतनी महिला खड़ी, आप उनको पूछो कि एक बार यहाँ का लोकल विधायक को इन्होंने देखा है क्या? आप भी यहाँ, आप यहाँ की लोकल हैं, रहने वाली हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले मैं बोलना चाहती हूँ, है ना, पहले मैं इनका शुक्रिया करना चाहती हूँ, है ना, तहे दिल से। मैं यहाँ रहती हूँ 35 साल से, हैं। जब 35 सालों में कितने मंत्री आए, कितने लोग आए, है ना, मैंने देखा
इतना उतार चढ़ाव सब कुछ देखा आपने। और इस रेड इलाके में मुझे 35 साल हो गए। मेरे गुरु दाद गुरु जो है पीढ़ी पीढ़ी आई है, वो कम से कम 100 साल से भी ऊपर है। मगर इतने लोगों को मैंने देखा, इनके जैसा मैंने नहीं देखा। इन्होंने जैसा हमारे को तकलीफ़ में कंबल, राशन, हर चीज़ से, जैसे हम लोग बहुत ही कोरोना काल में इतने तकलीफ़ में थे, ये भाई साहब ने हमें जो कुछ भी किया हमारे लिए, हम इनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैम अगर मैं बात करूं, आपने कहा इन्होंने काफ़ी कुछ किया, तो अन्य भी यहाँ पे और भी नेता हैं, नगर सेवक हैं, एमएलए हैं, विधायक जो हैं यहाँ के, तो उनकी तरफ से किसी किस्म की कभी मदद आई आपको? नहीं, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। जब से ये आए हैं, जब से मैं यहाँ हूँ, तब से इनको ही देखा। सर आप अपना नाम बताइए। भावेश चौधरी। भावेश जी, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को हो गया 20 ईयर। 20 ईयर्स हुआ। भावेश जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि मतलब अभी हीरा निवासी ये यहाँ आए हैं, अनाज का वितरण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कम से कम 20 ईयर से। बाकी कोई नेता वोटिंग रहता है तभी आते हैं, बाद में कोई नहीं आता है। बराबर है, ये मतलब महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। और मतलब जो भी है, जिसको ज़रूरत के हिसाब से वो हमेशा मदद करते रहते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, गुड आदमी है। जी मैम आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से कहा कोरोना काल में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो अगर मैं तकलीफ़ें जानना चाहूँ, किस तरीके की तकलीफ़ें उठानी पड़ी? तकलीफ़ इस तरीके से हुआ है कि हमें खाने के बहुत दिक्कत हुए, हमें अनाज नहीं मिला, है ना। किसी को रहने के लिए घर नहीं था, किसी को कंबल नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं था। ऐसा तो आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, है ना। और यहाँ तो सारे कॉल गर्ल रहते हैं, कॉल गर्ल लोग की कोई मदद नहीं किया, सिवाय इनके सिवा हमारा कोई मदद नहीं की। हीरा जी, जैसे इन्होंने कहा कि आपने ही मदद की, तो मेरा भी आपसे यही सवाल है कि स्थानीय नेता हैं जो, जैसे इन्होंने कहा कि वोट के समय तो सभी लोग आते हैं, वोट के बाद में तकलीफ़ में जनता की कोई अपना चेहरा नहीं दिखाता है, तो सर ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहोगे? आप कुछ संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं चुनाव हार गया। पिछले मलबा रेंज में 25 साल से जो चुनाव लड़ा है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चुनाव हारने के बाद नेक्स्ट डे लीडर गायब हो जाता है। मैं पहला आदमी हूँ चुनाव हारने के बाद नेक्स्ट डे काम पे लगाऊँ। ये आप मलबा रेल में कहीं पे भी पूछ के पता कर सकते हो। हारने के बाद मैं काम पे लगाऊँ, और मैं तो डोर टू डोर जाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आए, मैं आपके अभी और 3 साल आपकी सेवा करूँगा, और आपका दिल को लगे कि नहीं ये वास्तव में लड़का काम कर रहा है, इसको वोट देना है चाहिए, तो आप वोट देना, नहीं तो आपका वोट वेस्ट मत कीजिए। जहाँ आपको मैं किसी का नाम लूँगा, जहाँ आपको उचित लगे उनको आप वोट दीजिए। और जैसे इन्होंने बताया, आप इनको पूछ लो कि मलबा रेल का विधायक है पिछले 30 साल से, इन्होंने कभी देखा है या नाम सुना है? मैम जी, आप विधायक का नाम आपको पता है? यहाँ के विधायक कौन है? नहीं, मुझे इतना तो कुछ पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं। नाम पता है कि भाई यहाँ के एमएलए हैं? नहीं, कभी आए हैं, मुझे आपने ऐसा देखा कुछ है? भी नहीं पता है। जब से मैं मंदिर में बैठती हूँ, तब से मैं इनको ही देख रही हूँ। और किसी नेता को नहीं देखा? नहीं, जो सुन के आए गए, जो आके गए, दर्शन करके गए, हाँ। बोल के गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ना ही हमें राशन दिया, ना ही हमारी कोई मदद किया, कभी कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है कोरोना काल से मैं देख रही हूँ, इन्होंने किया है। बिल्कुल। हीरा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि आपने सब कुछ किया, मैं यहाँ के विधायक, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि विधायक कौन है? यहाँ के विधायक है मंगल प्रभात लोढ़ा जी। वो बिजी हैं, बड़े बड़े अपने टावर बना रहे हैं, ट्रम्प टावर ये सब बना रहे हैं। और जनता, आपको ही पता है कि आप ग्रास लेवल पे हो, जनता की आज क्या हालत है, मिडिल क्लास की ऐसी हालत है कि वो बेचारी बहुत दुखी है, बट वो तो बिजी हैं अपने बिजनेस में और अपने टावर बनाने में। जी, उद्घाटन समारोह में तो उनको देखा जाता है, कोई मेडिकल कैंप हो या उद्घाटन समारोह हो, रिबन काटने में तो सब में आगे नजर आते हैं। कौन? मंगल प्रभात को। वो आगे आएंगे ना, क्योंकि वो कांग्रेस का काम किया हुआ है। उनकी तरफ से काम हुआ तो बताओ मेरे को। वो जो कांग्रेस के टाइम जो काम हुआ है, उसकी रिबन काटने आते हैं, और छोटा मोटा जो बाथरूम की टाइल से वाइल से लगा के चोर बाजार से ला के उधर पट्टी मार देते हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा। लोग देख रहे हैं कि मंगल प्रभात लोढ़ा काम कर रहा है, लेकिन ग्रास लेवल, आज मुझे पूछो, मैं डोर टू डोर गया हूँ, 38,000 घर डोर टू डोर गया हूँ, तो मुझे पूछो कि लोगों में क्या समस्या है। वो कभी किसके घर पे गए हैं? आप बताओ कि कभी आज लोढ़ा जी किसके घर पे गए या 10 घर किसके बिल्डिंग में घूमे? और हम तो
इनको भी ये जगह पे भी चौथी पांचवी बार है, हम इनको भी हम सम्मान देते कि जैसे दूसरे लोग हैं ऐसा सम्मान इनको भी देते। ये भी किन्नर होके हमें किन्नर है, हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया कोरोना काल में, इन्होंने सम्मान दिया, हम इनके बहुत आभारी। तो हम तो इनको भी सम्मान देते, ये इनको भी हमारी बहन बेटियां और भाइयों की तरह जैसे इनको सेम सम्मान देते। और मैं तो इनको भी बोला है कि आप बच्चों की कोई फीस है, स्कूल का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हमको बताइए और हम तो इनसे जुड़े रहेंगे। और एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो घर घर आई है इनके, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पूछती है, हर कास्ट को पूछती है, सिर्फ राजनीति नहीं करती। बीजेपी का काम है राजनीति करनी, धर्म के नाम पे करेगी और गायों के नाम पे करेगी। और मैं आपको भाई साहब एक बात बताता हूँ, पिछले 22 साल से मेरे पास 4 से 5 हज़ार गाय है। मैं सेवा कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से, लेकिन हमने कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला कि मैं गायों की सेवा करता हूँ, मैं गायों की सेवा करता हूँ। हम सेवा करते और बताते नहीं, और वो सेवा करते नहीं है और जताते कि हम सेवा करते। इतना फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस करती है बताती नहीं, बीजेपी करती नहीं और चिल्ला चिल्ला के धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करती है, प्रचार करती है। हमने कभी नहीं बताया कि मैं मेरे पास इतनी गाय, आज तक कभी नहीं बताया कि मैं गायों की सेवा करता हूँ। तो जो काम करने वाला आदमी कभी नहीं बताएगा, और काम नहीं करने वाला चिल्ला चिल्ला के बताएगा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये थे हीरा देवासी जी, और कुछ उनके जो मदद उनसे हासिल हुई है वो लोग थे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा जिनको भी मदद मिली है कि यहाँ नेता चुनाव के समय आते हैं, वोट बटोरते हैं और अपने एसी वाले कमरे में लौट जाते हैं, मगर यहाँ गंदगी बस्ती का जो हाल है मैंने यहाँ पे देखा। मैं चाहूँगा कैमरामैन को कहें कि कैमरा पैन करें और ये ज़मीन की दुर्दशा दिखाएं, किस तरीके से ज़मीन बंजर हुई पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, मगर कोई नेता है इस बिल्डिंग का, इसमें रहने वालों का उसे ख्याल नहीं है। मगर वो इन्हीं के वोटों से कहीं ना कहीं चुन कर आया है, इन्हीं के वोटों से जीता है, और इन्हीं के वोटों से वो जो है महाराष्ट्र की जो है विधानसभा तक पहुंचा है। और वैसा नेता जो है सामान्यता जब नागरिकों को तकलीफ होती है उस तकलीफ में जो है नदारत नज़र आता है। तो हम ऐसे नेताओं से सवाल करना चाहेंगे कि हीरा देवासी जो कि हार चुके हैं चुनाव, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप जीते हुए प्रत्याशी हो तो आप कितना कुछ जनता के लिए कर सकते हो। मगर खैर ऐसे नेता तो कुंभकर्णी नींद में सोए होते हैं, इन्हें जगाने के लिए जनता का बिगुल बजाना पड़ेगा, तब ये उस नींद से जागेंगे, और वो बिगुल जो है चुनाव के समय बजेगा। कैमरामैन सटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।